हेलो बच्चों। हम बात करते हैं आज आवेशों के वितरण की गोले में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ स्फीयर। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, तो ये कंसेप्ट ज़रा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इस तरह से, इसके अंदर चार्ज कहाँ रखें, कैसे रखें, बाहर चार्ज कहाँ रखा हो, कैसे आवेश यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ज इसके अंदर रखा है सेंटर पे। सेंटर पे क्यू चार्ज है, इसके कारण इंड्यूस जो होगा यहाँ पे माइनस, वो यूनिफॉर्मली इंड्यूस होगा इस तरह से, बराबर बराबर इंड्यूस होगा माइनस, और बाहर भी वैसे ही बराबर बराबर इंड्यूस होगा प्लस। यानी अगर क्यू सेंटर पे है तो अंदर और बाहर एक समान वितरण होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। अंदर भी एक समान माइनस का, बाहर भी एक समान प्लस का। प्लस क्यू के कारण ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे आसान यही है, चार्ज सेंटर पे है तो अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ माइनस क्यू, और बाहर भी जो इंड्यूस हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस क्यू। अब हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। प्लस क्यू जो हमने रखा है वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर तो ये है, पर चार्ज कहीं और रख दिया यहाँ पे। यानी ये आवेश जो है वो सेंटर में नहीं है स्फीयर के। तब क्या होगा देखें ज़रा। इस प्लस क्यू के कारण यहाँ ज़्यादा माइनस खींचेंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और यहाँ कम प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ माइनस थोड़ा दूर दूर रहेंगे और यहाँ रहेंगे माइनस थोड़ा पास पास, ऐसे। तो अंदर तो आप देख रहे हो भाई होना ही है असमान, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा माइनस खींचे, यहाँ से कम माइनस खींचे, दूर दूर रहे पास पास रहे। पर हम गलती ये करते हैं कि जब यहाँ माइनस पास पास आए तो यहाँ भी प्लस पास पास बना देते हैं और यहाँ दूर दूर। हाँ, एक क्षण के लिए ऐसा हो पाएगा, लेकिन उसी क्षण ये जो प्लस बाहर के हैं ये पूरे गोले पे एक समान वितरित हो जाएंगे। माइनस अंदर से क्यों नहीं प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि अंदर का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कैन नॉट अफेक्ट द आउटसाइड चार्जेस। अंदर के विद्युत क्षेत्र का बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंडक्टर की बाहर जाकर इसकी लाइंस वहां से नहीं गुजर पाती हैं। कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है। तो बाहर प्लस ऐसा नहीं रहेगा, बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लस का हो जाएगा। तो इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं। तो चार्ज जब सेंटर पे नहीं है स्फीयर के, तो अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, असमान, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम चार्ज आए हैं, दूर दूर आए हैं, पास पास आए हैं। लेकिन बाहर का कैसा होगा? एक समान होगा। तो अंदर इस बार रहेगा बच्चों असमान और बाहर रहेगा एक समान वितरण। तो अंदर आवेश असममित रखा जाए तो अंदर वितरण असमान, पर बाहर का वितरण हमेशा समान रहेगा। अंदर से बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम उल्टा कर देते हैं। अभी तक आवेश हमने अंदर रखा था, अब आवेश रखते हैं बाहर।
इस गोले के बाहर, चालक गोला है, इसके बाहर एक आवेश Q रखा है। सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि बाहर अगर आवेश रखा है तो बाहर का अंदर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें भी हम गलती ये कर देते हैं कि यहाँ करवा देते हैं माइनस इंड्यूस और अंदर करा देते हैं प्लस। ना ना, अंदर बाहर के कारण कुछ भी नहीं हो सकता है, अतः अंदर तो इंड्यूस होना ही नहीं है बच्चों। इंड्यूस होगा केवल बाहर, और बाहर जब इंड्यूस होगा तो इसके कारण यहाँ से प्लस खींचे माइनस खींच जाएंगे यहाँ, और दूसरी तरफ प्लस आ जाएंगे। इस प्रकार माइनस थोड़े भाग में रहेंगे, प्लस ज़्यादा भाग में रहेंगे, पर आवेशों की संख्या तो बराबर। हमने उदाहरण के लिए अगर दिखाया है 5 माइनस, तो प्लस भी 5 आएंगे, पर प्लस ज़्यादा दूरी में फैले हैं, माइनस कम दूरी में फैले हैं, तो असमान वितरण हो गया बाहर। अंदर तो कुछ होना ही नहीं, कोई वितरण नहीं, अंदर कोई आवेश नहीं रह सकते, तो वितरण भी नहीं रह सकता। पर बाहर का वितरण कैसा हो गया है? असमान वितरण हो गया। वैसे भी माइनस और प्लस एक ही गोले पे फैले हैं तो असमान ही बोलेंगे, पर उनका घनत्व भी एक जैसा नहीं है। माइनस थोड़े भाग में, प्लस ज़्यादा भाग में असमान वितरण रहेगा। तो बाहर आवेश देने पर ये चीज़ हो रही है। एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए अच्छे से। यहाँ पे स्मॉल q आवेश केंद्र पे रखा है, बाहर प्लस q आवेश रखा है। इसमें माइनस q केंद्र पे नहीं है, कुछ केंद्र से हट के रखा है, और बाहर प्लस q वहीं रखा है। केंद्रों के मध्य दूरी स्मॉल r परिभाषित है। केंद्र दोनों स्थितियों में O है, O से कैपिटल Q की दूरी है r। हमारा प्रश्न कह रहा है, अच्छा इसको चेंज कर दें भाई, अंदर Q असममित है, दूसरी स्थिति में असममित था। तीसरी स्थिति में Q बाहर रखा था। Q सेंटर पर है, और दूसरी बार Q है असममित। यही दोनों स्थितियां हमने पढ़ी हैं। प्रश्न कह रहा है कैपिटल Q पे जो बल लगेंगे दोनों स्थितियों में उनका अनुपात ज्ञात करो। ये है स्थिति 1, ये है स्थिति 2। अब दोनों ही स्थितियों में हमने जो कंसेप्ट सीखा है अप्लाई करते हैं। इसके कारण यहाँ पे एक समान प्रेरित हुआ माइनस, बाहर भी एक समान प्रेरित हुआ प्लस। इसमें अंदर तो असमान प्रेरित हुआ इस Q के कारण, यहाँ भी उतने ही दिखा दें भाई, कम ज़्यादा क्यों दिखाएं। 8 वहाँ दिखाए तो 8 यहाँ भी दिखा देता हूँ। ठीक है।
यहाँ पास पास प्रेरित हुए हैं, यहाँ दूर दूर, लेकिन बाहर तो वितरण कैसा होगा बच्चों, हमने सीखा एक समान वितरण। अब विद्युत क्षेत्र, इसके कारण जो यहाँ आएगा वही इसको प्रभावित करेगा, बल लगाएगा, और इसके कारण भी जो यहाँ आएगा वही बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिए अगर मैं गाउसीय सतह बनाऊं, ये वाली गाउसीय सतह बड़ी सी बनेगी, गोलाकार, ये बराबर दूरी होंगी, इसमें भी बनेगी। तो बच्चों आवेश कितना है अंदर, परिणामी कुल आवेश इस गोले के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना, इस गोले के लिए भी प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, कुल मिला के क्यू आवेश। और भी आसान तरीका, जैसा मैंने बताया, अंदर वाले चार्जेस का बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर वालों को हटाओ, भूल जाओ, बाहर निकालने के लिए अंदर का कोई मतलब ही नहीं। तो अंदर कैसे आवेश हैं, चार्जेस हैं, छोड़ दो, एक बार को हटा ही देते हैं। अंदर कुछ है ही नहीं, यही मान के कर लो, क्योंकि उससे कोई फर्क बाहर नहीं पड़ता। अब देखो, बाहर वाले ही बाहर वाले को प्रभावित करेंगे, अफेक्ट करेंगे। बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में एक जैसा है या अलग है? बिल्कुल एक जैसा है। इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके कारण और इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इस क्यू के कारण जो चेंजेस आएंगे उनको नहीं देखना है, क्योंकि इस पे फोर्स निकालना है, तो इसको अभी हटाओ। इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो अफेक्ट आएगा इन पे कि ये प्लस इससे रिपेल होंगे, कुछ माइनस भी आ सकता है, वो नहीं देखना है, इसको भूल जाओ। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, +1 कूलॉम पे लगने वाला फोर्स, तो इसको भूल जाओ। इनके कारण यहाँ पे और इनके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा या अलग? सेम, क्योंकि सेम डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो F1/F2 QE1 QE2, Q चार्ज पे ही तो निकालना था फोर्स, लेकिन E1 और E2 इन दोनों के कारण वहां सेम है। E1 और E2 सेम, दोनों फोर्स सेम आए, रेशो 1:1 हो गया है। तो अंदर के कारण बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अंदर जो चेंज आया था उस पर ध्यान ही मत दो। बाहर का फोर्स निकालने के लिए केवल बाहर वाले के कारण ही देखो। और स्फीयर पे बाहर जो चार्ज है वो तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जो कहाँ रखा गया हो, सेंटर पे। यानी ये जो Q है वो यहाँ रख दो, और यही तो डिस्टेंस है R, हमें यही चाहिए था, यही दिया हुआ है। इसका ये डिस्टेंस नहीं लेना होता है बच्चों। स्फीयर के बाहर के चार्ज के लिए या बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे रख दो और ये डिस्टेंस ले लो, और वही R था, KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं, पर अगर चाहिए होती तो E1 E2 कितने हैं, K/Q/R², KQ/R², सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, और कैपिटल Q सेम है, कैंसिल होके रेशो 1:1 आ गया। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी और नीट के लिए भी, और इसीलिए बच्चों इसको अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी था। तो हमने समझ लिया है अंदर चार्जेस रखने या बाहर चार्जेस रखने से कैसा क्या इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज का है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। और बच्चों अब तो नया साल आ रहा है, तो नए साल में नए जोश से नए कंसेप्ट्स के साथ बढ़िया से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही तो नया साल है जिसमें आपको अपना जेई और नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है और बाहर आना है सफलता के साथ। और इसी सफलता को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा आपको शक्तिशाली बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस भी लेकर आया है न्यू ईयर के लिए एक विशेष ऑफ़र। इस ऑफ़र की सहायता से आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं बच्चों। जल्दी से देखते हैं क्या ऑफ़र है ये। तो बच्चों न्यू ईयर ऑफ़र 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक चल रहा है भाई। तो ध्यान रखो बच्चों, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा इस ऑफ़र के एक्सपायरी में, तो जल्दी से इस ऑफ़र को इनकैश करो, इसको भुनाओ, इसका फ़ायदा उठाओ।
ऑफर क्या है ये तो जान लें। उत्कर्ष ऐप नहीं डाउनलोड की है तो आज ही डाउनलोड करो प्ले स्टोर से बच्चों, उत्कर्ष क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो फटाफट। और उस ऐप में नीट जेईई के जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, चाहे वो 11th क्लास के लिए हो, 12th के लिए हो, या फिर टारगेट कोर्स हो, नीट या जेईई किसी का भी, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी का भी, सारे के सारे कोर्सेज पर 90% तक के डिस्काउंट्स हैं। और केवल ये नहीं, कोर्स की वैधता अगर आप बढ़ाते हो, वैलिडिटी बढ़ाते हो, तो उस पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ओ माय गॉड, अमेजिंग ऑफर यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस का आपको मिल रहा है, ताकि आप केपेबल हो जाओ, एम्पावर्ड हो जाओ अपनी तैयारी में, और जैसा आप ड्रीम कर रहे हो सक्सेसफुल होने का, नीट या जेईई जिसमें भी, उसको आप ज़रूर पूरा कर पाओ। तो बच्चों, गूगल प्ले या ऐप स्टोर से, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट तो ऐप स्टोर, या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस, अपना मनचाहा कोर्स सेलेक्ट कीजिए और आज ही परचेज कर लीजिए जो भी कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट का है। क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफर, फिर से याद दिला दूं, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही वैलिड है। और एक बार फिर से आप सबको बच्चों हैप्पी न्यू ईयर, and I wish and I hope that you all come out in flying colors in the exam that you are going to give in 2025. All the best.